साथियों, कल एनडीए की बैठक के बाद यानी बीजेपी के सहयोगी दलों के बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 तारीख को अपने शपथ ग्रहण लेंगे तीसरी बार प्रधानमंत्री के लिए, और 7 तारीख को अपनी पूर्ण बहुमत साबित करेंगे। इसी के बीच में 2-3 न्यूज एजेंसियाँ और प्लस इनके विपक्ष जो इंडिया गठबंधन है, यानी राहुल गांधी और उनके सहयोगी दल, उनका दावा ठोक रहे हैं कि हमारे पास पूरे आंकड़े हो गए हैं और हम सरकार बनाने जा रहे हैं। तो इनके दावों को हम फैक्ट और चेक करेंगे और क्या ये सही बात है या इनके में क्या कमियां हैं जो ये हवाई बोल रहे हैं। साथ में यह भी जानेंगे कि आंध्र प्रदेश के जो तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू हैं, इनको बाहर से समर्थन करने के लिए न्यूज आई है कि जो स्पीकर और बाहर से हम समर्थन देंगे जो एनडीए के संयोजक दल, क्या यह पद मानेंगे मोदी। और साथ में यह भी हम बताएंगे कि जो हमारे पलटू चाचा हैं जो नीतीश कुमार जी, क्या वो फिर से पलटी करने जा रहे हैं या इनके साथ और दलों को लेकर उसमें इंडिया गठबंधन में जाएंगे। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि नीतीश जी हैं, पहले ही आपको जो आपका यूसीसी और प्लस आपको अग्निवीर को लेकर नाराज़गी जता चुके हैं और विशेष राज्य दर्जा मांगने के लिए बिहार के लिए हैं। तो आपको इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिला। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं। चलिए मैं आपको एक इनके तथ्य को जानते हैं। जैसे एडीपी न्यूज़ वाले और कई न्यूज़ एजेंसियां हैं जो, और साथ ही इनके जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी हैं वो भी दावा ठोक रहे हैं। कैसे, आप समझिए। जो बीजेपी का टोटल देखिए अब तक का जितना है 292 सीटें एनडीए के साथ, बीजेपी और उनके सहयोगी दलों का साथ, जिसमें आपको बीजेपी 240 और टीडीपी 16 और जेडीयू 12 और एसएस 7 और एलजेपी जो पासवान वाली पार्टी है 5 और एनपी जो 2 है और आरएलडी 2 और आरडीएस है 2 और हम है 1। और इसी के साथ अपना दल जो सुप्रिया वाली है 1 सीट पाई है, एनसीपी 1 है और एजीयूसी है 01 और एजीपी और यूपी पीपीएल है 1। टोटल एनडीए का बनता है आपका 292। अब चेक करते हैं इंडिया के पास कितना है। इंडिया के कांग्रेस का है देखो 99 और सपा का है 37 और टीएमसी का 29 है, डीएमके का 22 है, एसएसयूटी का है 9 और एनसीपी शरद पवार वाली 8 है और आरजेडी 04 है और सीपीएम है 4 है और एमएल है आपका 03 और एमपीएल है 03 और जेएमएम है 03 और आप इसी के साथ सीपीआई में एमएल का 2 है और यूसी की 02 है और सीपीआई 02 और जेएनके का 02 है और केसीआई का है 1 और आरएसपी का है 1 और आरएलए का 1 है और बीएपी का 1 है और एमडीएमके का 1 है और एलएनडी का 1 है। इनका बहुत बड़ा है सहयोगी दल इनके पास है। टोटल मिला के 235 है। तो इनका देखिए दावा फैक्ट और चेक करते हैं कि ये कैसे बनेगा इनका 272। ध्यान दीजिए, अब इनका क्या कहने का मतलब है कि जो ये टीडीपी है, जेडीयू है और एलजेपी पासवान वाली और जेएनपी और आरएलडी ये और साथ ही में हम और एनसीपी मिला के 46 सीट जो है इनको ये करें कि हमारे संपर्क में है, इंडिया गठबंधन में आएंगे। तो हमारा हो जाता है टोटल, इनका 272 चाहिए तो इनका टोटल हो जाएगा 281 हो जाएगा। तो बहुमत से बहुत ज़्यादा है। तो आपको हम यह बता दें कि इनका जो कहने का तात्पर्य ये है कि इन सभी को हम अपने इंडिया अलायंस में मिला लेंगे और हमारे पास ये आ जाएंगे। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं कि यह इतना एक साथ 6 से 7 8 दलों को लेकर आना, अपनी टीम में मिलाना, और ऑलरेडी पहले से ही राहुल गांधी अपना पीएम पद दावा ठोकेंगे, ममता बनर्जी अपना ठोकेंगे, अखिलेश जी अपना ठोकेंगे और इसमें इतने ज़्यादा पीएम है कि ये संभव नहीं है सरकार चलाना। और इनके फैक्ट एंड चेक किया गया है तो इसमें आपको गलत साबित किया जा रहा है। इसलिए कि आप सोचिए कि इनके आधा से ज़्यादा पार्टी को जितने सहयोगी दल अपने में बैठा नहीं सकते, और जो आएगा तो ऐसे ही आपके साथ सहयोग देने तो ले आएगा नहीं। उसको तो भारी भरकम उसको कैबिनेट चाहिए, भारी भरकम उसको मंत्री पद चाहिए। तो ऑलरेडी इंडिया के पास अलायंस के पहले से इतना ज़्यादा पीएम के लिए दावेदार है और गृह मंत्री के लिए इतने दावेदार हैं और जो भी इनके स्पीकर के लिए इतने दावेदार हैं, इतने लोग जुड़े हैं। कम से कम इसमें 36 दल हैं, तो प्लस 6-7 और जोड़ेंगे तो कम से कम 42-43, तो उसमें कैसे चलेगी। तो ये जो न्यूज़ एजेंसियाँ दावा ठोक रही है मुश्किल है। और एक चीज़ और बता रहे हैं कि इन्होंने बता रहे हैं कि न्यूज़ एजेंसियाँ कि ये बीजेपी का जो पूर्ण बहुमत जो स्पीकर के लिए और प्लस वहाँ विश्वास प्रस्ताव के लिए दावा ठोकेंगे तो उसमें फेल हो जाएगा। जो आप सहयोगी दल इनके साथ हैं उनको काम करने का मौका मिलेगा तो वही तो वहाँ पर विश्वास मत देंगे। तो विश्वास मत दे रहे हैं तो वो कैसे फेल होंगे।
फिर आगे देखने को मिलेगा कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये फैक्ट एकदम गलत है कि इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बनाने के लिए आंकड़े आंकड़े रख लिए हैं। ये एक सपने की दुनिया में जी रहे हैं। बाकी आपका कमेंट क्या, बता सकते हैं।